जो टैक्स दे रहे हैं उन पे फर्दर बोझ ना पड़े, और जो सेगमेंट्स ऐसे हैं जिनको टैक्स देना चाहिए उनको टैक्स देना पड़ेगा। पर मैं क्लियर हूँ अपने दिमाग में कि हम इस्लामाबाद में दरबार लगा के नहीं बैठेंगे। इफ़ वी से वी आर देयर टू सर्व द पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो जहाँ जहाँ लोग हैं हमें वहाँ हाजिर होना पड़ेगा। वज़ीर खजाना की मुल्क की खातिर मिज़ाक़ मईशत की अपील। कमालिया में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं मगर मुल्क की खातिर इकट्ठा होना पड़ेगा। मुल्क है तो हम हैं, मुल्क खैरात से नहीं टैक्सी से चलते हैं। जो टैक्स नहीं दे रहे उनको टैक्स देना पड़ेगा। कोशिश है टैक्स देने वालों पर मजीद बोझ न पड़े। जो बातें हमने कही थी वज़ीर आज़म की क़यादत में पूरी की। आज़ाद ज़राए भी बता रही हैं कि माइशत बेहतर हो रही है। जो इदारे खसारे में हैं उन्हें बंद होना चाहिए या प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर देना चाहिए। टैक्सेशन, एनर्जी और सरकारी इदारों में इस्लाहात की तरफ जा रही हैं। मसाइल ज्यादा हैं, हमारे पास जादू की छड़ी नहीं कि सब एकदम ठीक हो जाए। महंगाई कम हुई, अफरात-ए-ज़र 5% पर पहुंच गया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी इजाफा हुआ। मौशी अहदाफ हमें इस्तेहकाम की तरफ लेकर जा रही हैं। कोशिश है शरह सूद को सिंगल डिजिट में ले आएं। हमने GDP 13.5% पर लाना है। लोग बजट के दिनों में इस्लामाबाद में आकर बैठ जाते हैं। हम इस्लामाबाद में दरबार लगाकर नहीं बैठेंगे। ताजिरों से तजावीज़ लेने के लिए खुद उनके पास आ रहा हूँ। मदारस की रजिस्ट्रेशन का मामला अफावत फीम से हल। सदर जरदारी की सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत के बाद बिल कानून बन गया। तर्जमान कौमी असम्बली के मुताबिक गजट नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। कानून के तहत दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के मुताबिक होगी। कुरम में ग्रैंड अमन जिरगा कबाइल में अमन मुआहिदा ना करा सका। एक फरीक के 6 कबाइल ने अपने लोगों से मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। 2 रोज बाद जरगा मंगल को दोबारा शुरू होने का इम्कान। टलपारा चनार मरकजी शाहरा 2 अक्टूबर से मुसलसल बंद। मरकजी सड़क की बंदिश के खिलाफ कुरम प्रेस क्लब समेत मुख्तलिफ मकामात पर धरना जारी। 14 निकाती मुआहिदे के तहत लोकल अमन कमेटी किसी भी तनाज़े की सूरत में इसे हल करेगी। मकामी कमेटी की नाकामी पर ज़िले कमेटी मामले का हल निकालेगी। नाकामी की सूरत में ग्रैंड जरगा हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुदाखलत करेंगे। बंकर्स को 1 माह के अंदर खत्म किया जाए। सड़कों और शाहराहों की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। किसी भी वाक़े की सूरत में करीबी गाँव के लोग जिम्मेदार होंगे। अराजी तनाज़ात को अराजी कमीशन और कबायली कानून के तहत हल किया जाएगा। भारी असलहा जमा कराने के कवायद और ज़वाबित मुश्तरका कमेटी तय करेगी। नफरत अंगेज तकारीर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को कोई भी कबीला पनाह नहीं देगा। जिरगे में तमाम बड़े नुकात पर इत्तफाक राय हो चुका। मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहिदे पर दस्तखत किए जाएंगे। चंद नुकात पर एक फरीक ने मुशावरत के लिए वक्त मांगा। मंगल को दोबारा जिरगा होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर और ग्रैंड जिरगे की कोशिशों से तनाज़ा हल होने के करीब। कमिश्नर कोहार समेत पूरी इंतजामिया खलूस नीयत के साथ तनाज़े के खात्मे और मुस्तकिल अमन के लिए कोशिशें कर रही है। वज़ीर आला ने इमदादी कार्रवाइयों के लिए अपना हेलीकॉप्टर वक्त पर दिया। अद्वियात पहुँचाने समेत अवाम को फ़िज़ाई सर्विस भी फराहम की जा रही है। पारा चनार वाक़े पर कराची में 10 मकामात पर धरने जारी। नुमाइश चौरंगी, शारा फैसल, गोलीमार, नॉर्थ कराची, पावर हाउस चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड पर धरने जारी। अबुल हसन इस्फहानी रोड, अब्बास टाउन, 5 स्टार चौरंगी, सरजानी टाउन, KDA फ्लैट्स, शारा पाकिस्तान, गुलिस्तानी जोहर, कामरान चौरंगी पर भी धरने जारी। ट्रैफिक को मुतबादिल रूट से गुजारा जा रहा है। कराची में 2 मकामात मलीर 15 नंबर और नेशनल हाईवे टाउनशिप पर धरना खत्म। सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में भी धरने जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में करप्शन के फरोग के सिवा कुछ न किया। पुलिस इस्लाहात होती तो आज सूबे में लाकानूनियत ना होती। बातें और लश्कर कुशी करने से अवाम का पेट नहीं भरता। हमें नसीहत करने वालों को अपनी कारकर्दगी सिफर। वज़ीर इत्तलात अता तारिक की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कुरम में आग लगी है, ये सियासत चमकाना चाहते हैं। सूबाई हुकूमत अवाम से किस चीज का बदला ले रही है? PTI का एजेंडा ही रियासत को कमजोर करना है। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी खजाने से अरबों रुपए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के लिए दिए जाते हैं। अदायगी फर्जी कंपनियों के नाम पर की जाती है। सूबे की रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां सियासी जलसों और धरनों के लिए इस्तेमाल की गई। PTI की 11 साल से हुकूमत है। मालियाती बदउनवानी और बेज़ाब्तियों में इजाफा हुआ। 152 अरब रुपए के मालियाती खसारे का सामना है।
कराची में धरनों का कोई जवाब नहीं, कुरम के मसले पर खैबर पख्तूनख्वा में धरने दिए जाएं। शाजिया मरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा धरनों से लोगों की मुश्किलात बढ़ रही हैं। शाजिया मरी ने विफाक पर तनकीद करते हुए कहा, मुआशी दादोशुमार अच्छे हैं तो किसान क्यों परेशान हैं। आज मुल्क में इंटरनेट की स्पीड बहुत कम हो चुकी, लेकिन हुकूमत मानने को तैयार नहीं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद कर दी। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 31% ज्यादा रकम भेजी, वो संभलती हुई मईशत में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। पाकिस्तानी झूठ फरेब और फ्रॉडियों के झांसे में आने वाले नहीं, मरियम औरंगजेब का बयान। कहा, मार दो जला दो, गालम गलोच गुंडागर्दी झूठ फ्रॉड सिविल नाफरमानी की कॉल से अवाम का पेट नहीं भरता। 9 मई के मुजमों से मुल्क की तरक्की संभलती हुई मईशत अवाम की खुशहाली हजम नहीं हो रही। ये मुल्क को तबाह बर्बाद करके चले गए 9 मई के मुजरिम मुल्क को लूटने वाले बहरूपी किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। हुकूमत खुलकर बताए मुज़ाकरात करने हैं या नहीं, आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का वज़ीर दिफा के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, हुकूमत मुज़ाकरात के हवाले से विकेट के दोनों तरफ ना खेले। पीटीआई मुज़ाकरात मुल्क के मुफाद में कर रही है। बानी चेयरमैन ने एनआरओ नहीं मांगा, हम घास नहीं खाते कि मुज़ाकरात के नाम पर धोखा खाएंगे। ख्वाजा आसिफ और गवर्नर फैसल करीम कुंडी के बयानात समझ से बालातर हैं, लगता है दोनों की अकल छिन गई। हुकूमत संजीदा मुज़ाकरात चाहती है तो वज़रा को गैर जिम्मेदाराना बयानात देने से रोके। मुज़ाकरात की कामयाबी के निसार मुतालबात और फरीकैन की संजीदगी पर है। 9 मई के हवाले से जो मुतालबा किया जा रहा है वो किसी के इख्तियार में नहीं। वफाकी वजीर अमीर मुकाम कहते हैं, मुज़ाकरात इन शरात पर होने चाहिए जिन पर बात हो सकती है और हुकूमत की डोमेन में हो। बानी पीटीआई का फैसला अदालतों ने करना है, वहाँ से जो फैसला होगा सबको कबूल होगा। हम बार बार मुज़ाकरात की बात करते थे, पीटीआई की किसी और के साथ मुज़ाकरात की ख्वाहिश थी। मिलिट्री कोर्ट से सजाएं आइन और कानून के मुताबिक दी गई। मुल्की मसाइल की खातिर नून लीग के साथ हैं। पीपल्स पार्टी चाहे तो बिलावल भुट्टो कल वजीर आजम बन सकते हैं। बिलावल भुट्टो भीख मांगकर 70 वोटों पर कमजोर वजीर आजम नहीं बनेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू, कहा, मुल्की मसाइल की खातिर पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ है। पानी की तकसीम पर पीपल्स पार्टी ने कभी समझौता नहीं किया। नून लीग मखलूक हुकूमत में अहम स्टेक होल्डर के तौर पर पीपल्स पार्टी के साथ अपनी शराकतदारी मजबूत करने के लिए पुरअज़्म। शहबाज शरीफ की क़यादत में मौजूदा हुकूमत ने मुल्क मुआशी और सियासी बहरानों से कामयाबी से निकाला। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के फरोग के लिए अहम किरदार अदा किया। इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के साथ आइंदा भी तमाम मसाइल बाहमी मुशावरत से हल करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बजरिया हेलीकॉप्टर 7 पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी दरगाह कलंदर के मज़ार पर हाजिरी देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह दीगर सूबाई वज़रा भी सदर के हमरा हैं। हम तासुब नहीं, काम की सियासत पर यकीन रखते हैं। बिला तासुब और बिला तफरीक शहर में काम कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, बिलावल भुट्टो का एक नुमाइंदा अवामी मसाइल के हल के लिए मैदान में है। बेहतरी और तरक्की का सफर इसी तरफ से जारी रहेगा। गटर बाखीचा में सीवरेज ट्रीटमेंट पर काम कर रहे हैं। नए साल के पहले दिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। डीजल की कीमत में 4 रुपए से फी लीटर से जायद, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए लीटर इजाफा मुतवक्के। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत को बरकरार रखा जा सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल का ऐलान 31 दिसंबर को होगा। वजीर खजाना वजीर आजम की मुशावरत से नई कीमतों का ऐलान करेंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र 2024 में 31% मजीद बढ़ गई। समुद्र पार पाकिस्तानियों ने जनवरी से नवंबर तक 21 अरब 58 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे। मुल्क के 26 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, डीजी खान शामिल। जैकबाबाद, जामशोरो, कंबर, कराची सेंट्रल, कराची ईस्ट, कोरंगी, मलीर, कराची साउथ, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनजीराबाद, सक्खर, चमन, कोयटा, योब के नमूनों में भी वायरस की तस्दीक। रवां साल मुल्क में 67 पोलियो केसेस रिपोर्ट हो चुके।
सर्दी की शिद्दत बरकरार, पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध करार। बालाई इलाकों में बर्फ की चादर ओढ़ ली, सर्दी की शिद्दत में इजाफा, आबशारें और झीलें जम गई। वादी नीलम जेहलम वैली के ज़िरी इलाकों में हल्की बारिश, बर्फबारी, दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। स्कर्दू के नशेबी इलाकों में 6 इंच, बालाई इलाकों में 1 फीट बर्फ पड़ चुकी। सरगोदा में जेहलम हेड ब्रिज पर शदीद धुंध के बायस 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे के बायस 8 अफराद जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। डीआई खान में भी भक्कर रोड पर धुंध के बायस मुख्तलिफ गाड़ियां आपस में टकरा गई। 32 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। फाजिलपुर से अगवा होने वाला तालिब मोहम्मद आसिफ 1 माह बाद भी बाजियाब न हो सका। गुमशुदा बच्चे के वालिदैन गम से निढाल। वालिद ने कहा, बच्चे की बाजियाबी के लिए दर दर की ठोकरें खा खा कर तक गए। इंसानिया बच्चे को फौरी बाजियाब करवाए। कलात में शहरी के मुबैना अगवा पर लवाहिकीन का कौमी शाहरा पर एहतजाज और धरना। कोयटा कराची शाहरा 24 घंटे से बंद। धरने में खवातीन और बच्चे भी शामिल। शदीद सर्दी में रास्ता बंद होने पर मुसाफिर रात भर ठिठुरते रहे। फैसलाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक। पुलिस मुलजमान को बरामदगी के लिए ले जा रही थी। साथियों ने छुड़ाने के लिए पुलिस पर फायरिंग करवा दी। डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक। दोनों मुलजमान डकैती, राहजनी समेत 30 से ज्यादा मुकदमात में मुलव्विस थे। सिंध के जिला कश्मीर में बढ़ती बदअमनी, डाकू राज के खिलाफ और मगवियों की बाजियाबी के लिए शटर बंद हड़ताल जारी। शहर के तमाम कारोबारी मराकज बंद। हिंदू कम्युनिटी का कहना है कि डाकू दिन दिहाड़े आकर शहरियों को अगवा, डकैती और कत्ल करके फरार हो जाते हैं। वजीर आला और आईजी सिंध नोटिस लेकर डाकुओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके शहरियों को तहफ्फुज़ फराहम करें। FIA की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई। 17 साल से रेड बुक का इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुल्जिम इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड के घराने जुर्म में मुलव्विस। 2007 में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज हुआ था। माले मुफ्त दिले बेरहम। आज़ाद कश्मीर में बिजली सस्ती होते ही बिजली का इस्तेमाल भी बढ़ गया। बिजली का निज़ाम ट्रिप कर जाने का खदशा। फीडर सिटी 1 में गुज़िश्ता साल 2023 की निस्बत इस साल बिजली के इस्तेमाल में 41% इजाफा हुआ। सिटी 2 फीडर में 33%, सिटी 3 में 29% इजाफा हुआ। इस्तेमाल में इजाफे के बायस बिजली की गैर एलानिया बंदिश समेत ट्रांसफार्मर्स का ट्रिप करना मामूल बन गया। महकमा बरक़ियात की शहरियों से बिजली के इस्तेमाल में कफ़ायत जारी।